स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल आईसीएससी वाले। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें हम लोग ये ऑलरेडी चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ये कुछ क्लास 8 के एक्सपेंशन, जैसे कि हम लोग ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वैसे कुछ सिमिलर सा ही है। सो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ईजी चैप्टर है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 है, और इसमें कुछ ज़्यादा खास अभी तो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में शायद मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है 2x + 7y होल स्क्वायर। तो ये हम लोग जानते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि होता है a² + 2ab + b² आपने पढ़ रखा है। ठीक, तो वैसे हम लोग इसमें करेंगे, इसमें कि a² हम लोग ये हमारा a रहेगा, ये हमारा b रहेगा। a का हम लोग को स्क्वायर कर देंगे तो a² मिल जाएगा, b का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो b² मिल जाएगा। बाकी a b तो हम लोगों ने इसको मान ही रखा है, तो 7 × 2 और 14 आ जाएगा। 14 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का स्क्वायर करोगे तो x² आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को 2ab निकालना है, तो 2ab कैसे निकालूंगा, 7 × 7 14, 14 × 2 = 28xy + 49y²। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। इतना सा बस स्टेप आपको करना है। बस आप अगर इतना एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आएँ तो आप इतना ही लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई स्टेप्स है ही नहीं। ओके, अब हम लोग फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जो कि है 1/2x + 2/3y का होल स्क्वायर। तो 1/2x + 2/3y का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो उसमें भी यही सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, मैं इधर नहीं लिख रही हूँ। ओके, मैं सीधे डायरेक्ट कर देती हूँ। 1/4x² कर दोगे, जैसे कि a² + 2ab + b² होता है ना, इसको ऐसे एक्सपैंड किया जाता है। तो इसमें हमारा a² क्या हो जाएगा, 1/2। 2 को जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x को स्क्वायर करोगे तो x² आ जाएगा + 2ab। अब इधर हम लोग थोड़ा इसको नॉर्मली करते हैं ताकि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ सको, इसलिए मैं थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको लिख दे रही हूँ। उसके बाद 4 हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर करोगे, ये 2ab हमारे यहाँ हो गया, a² हमारे यहाँ हो गया, 2ab हो गया। अब b का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9y²। कितना आसान है ये, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बट किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दूसरी क्लास में तो एक बार रिवीजन ज़रूरी है, तो ये वही है। तो इधर 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2xy/3 + 4/9y का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। देन वी हैव सेकंड का फर्स्ट 3x + 1/2x का होल स्क्वायर। ये भी सेम आइडेंटिटी से होगा, मैं यहाँ नहीं लिखूँगी। इसको हम लोग a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा, 2ab हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। a² हमारा 9x² हुआ + 2ab, 2 × a ये है, इंटू b क्या है, 2x है, 1/2x है, + 1/4x²। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, 9x² प्लस, अब हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं फिर से ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1/4x², x कट गया, 2 1 × 2 3 × 6। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा होगा इसमें
लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे ना, सेकंड का फर्स्ट, तो आ जाएगा 9x² प्लस 3 प्लस हमने यहाँ किया था 1/4x²। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग कर लेंगे सेकंड का फर्स्ट, तो हो गया है, अब सेकंड पार्ट का सेकंड कर लेते हैं। 3x² y प्लस 5z का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसमें भी वही सेम अभी तक जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही होगा। तो इसमें हमारा a² क्या हो जाएगा, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4। y का स्क्वायर करोगे तो y² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस 25z²। ठीक, 9x raised to the power 4, xy raised to the power 2 plus 2 into 3 into 3x² y into 5z है, तो क्या कर लेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 30 x² y z प्लस 25z², ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कितना आसान था ये। अब हमारा कौन सा है, अब हम लोग को थर्ड का फर्स्ट करना है। अब हम लोग ये वाले टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं हम लोगों ने 8th क्लास में किए हुए हैं। हम लोगों ने कई सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, तो ये भी उनमें से एक ही है, ये जस्ट थोड़ा सा उल्टा है इसमें। जैसे हम लोग ये पढ़ाए आ रहे थे कि +2 हो रहा था, इधर -2 हो जाएगा। तो इसमें मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, अब इसमें a² क्या हो जाएगा, a² हमारा 9x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -2 हम लोग ऐसे लिख देंगे, a हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। ठीक, और b² हम लोग वैसे ही जो हमारा b² था वो क्या था 1/4x²। ओके, a² माइनस 2ab था, तो उसमें x कट गया, -6 हो जाएगा, तो हम लोग इधर 2 पहले ही माइनस काट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 1/4x² हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग कर लेते हैं थर्ड का सेकंड। इसमें भी वही शायद, हाँ इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी इस क्वेश्चन में, 1/2x माइनस 3/2y होल स्क्वायर। इसमें भी यही सेम आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, तो मैं इसको डायरेक्टली कर दे रही हूँ, मैं वापस से ये नहीं लिखूँगी। a² क्या हो जाएगा, a² हमारा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा, -2 इंटू a इंटू b हमारा ये है ना, तो हम लोग ऐसे इसको लिख देंगे, और इधर प्लस हम लोग 9/4y कर देंगे, क्योंकि हम लोग को y² कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसका स्क्वायर लिखना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे, 1/4x² माइनस यहाँ -2 था, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा -3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9/4y²।
सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है थर्ड के सेकंड पार्ट का। तो अब हमें क्वेश्चन करना है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट में अब हम लोग को थोड़ी अलग आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो कि है a प्लस बी ए प्लस 5 में है, a प्लस 5 a प्लस बी ए प्लस सी ऐसे कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक ब्रैकेट में कोई भी चीज़ है तो वो दूसरे ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई होगी। पहले ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा। फिर से बता रही हूँ, ये जाके पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, x 5x, ठीक। फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा बन जाएगा 3x। फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। बहुत आसान है ये भी आप लोगों ने मुझे लगता है फर्स्ट ही एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब हम लोग एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद जब हम लोग एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x प्लस 15। ओके, यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग कर लेंगे फोर्थ का सेकेंड पार्ट, x प्लस 3 x माइनस 5। ये इसमें बस चेंज क्या हो गया, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत बस डिजिट्स चेंज होंगे, बाकी आंसर ऐसा सही आएगा। तो हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर प्लस नहीं माइनस 5x हो जाएगा, इधर प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ 5 3 जा 15 होता है तो माइनस 15 हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 5 माइनस 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x बचा माइनस का, माइनस 15। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, वो है x माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर हमें इसमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, x माइनस दे रखा है x माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये z है। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी कौन सी है मैम, तो आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ठीक। तो अब हम लोग इधर भी ऐसे ही इसको कर लेंगे सॉल्व। अब a हमारा इधर क्या है, x है, तो हम लोग x स्क्वायर कर लेंगे। b क्या है, b हमारा 2y है, तो हम लोग 4y स्क्वायर लिख लेंगे। c क्या है, z है, तो प्लस z स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू a कितना है, x है, b कितना है 2y है, ठीक, प्लस 2bc है, तो 2b क्या है 2y है, c क्या है z है, तो अब ऐसे ही माइनस 2ca भी कर लेंगे। माइनस 2 इंटू सी क्या है z है, इंटू a क्या है x है। अब फिर हम लोग इसका लास्ट आंसर हमारा रहेगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4x y, ये मैंने 4 लिखा है, माइनस 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4 yz zy लिख देते हैं,
माइनस 2zx। बुक में आंसर चेक कर सकते हैं आप, वैसे आंसर सही है ये। ओके, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, बस इतना याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इसमें ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब दोनों तरफ माइनस माइनस ही है, बी भी माइनस का है सी भी माइनस का है, तो हमारा जो ए बी रहेगा -2ab वो माइनस का रहेगा, बीच वाला बी सी प्लस का रहेगा, और सी ए -2ca रहेगा। ठीक, -2ca। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट करना है, कोई पार्ट है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है, जो कि है 2x - 3y + 4z स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। इसमें क्या चेंज आ जाएगा, रहेगा कुछ चीज़ें इसमें सेम रहेंगी, तो उसमें मैं आपको कनेक्शंस बता दूंगी कैसे करना है ये। तो इसमें रहेगा a - b + c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। ठीक, तो इधर यहाँ आगे माइनस है, तो आपको इतना याद रखना है कि दो, जैसे कि यहाँ -2 - ab था, और फिर +2bc था, फिर यहाँ -2ca था, तो क्योंकि b के आगे लगा हुआ है तो -2ab -2bc + 2ca। अगर आगे माइनस लगा है तो दो आगे के माइनस के रहेंगे, ए बी बी सी, और अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो कुछ ना चेंज होता। इसमें क्या चेंज हो जाता, ए बी और बी सी प्लस का ए बी प्लस का रहता, बी सी और सी ए माइनस का हो जाता, पीछे के दो माइनस के हो जाते, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस है, तो हमने आगे के दो माइनस में रख दिए, और अगर सी होता तो यहाँ ये दोनों माइनस के हो जाते, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को, कनेक्शन है ये। ठीक, अब a स्क्वायर हमारा क्या है 2x, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर हमारा 3y है, b हमारा 3y है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर + 4z है, तो ये 16z स्क्वायर हो जाएगा। -2ab, अब -2 × a × b, b 3y है, -2 × b × c, ठीक, +2 × c × a। ठीक, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x स्क्वायर + 9y स्क्वायर + 16z स्क्वायर, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, -2 × 2 = -4x, -4x × 3 कर लो, 4 इधर 12 - 12xy -4 3 का 12 24 zy + 4 2 8, ये z है। ठीक, ये z है, 4 2 8, 8 1 8, 16xz, बस नॉर्मल सा ये आंसर है। अब 5th का सेकंड हो गया, अब 6th का हमें फर्स्ट करना है। 6th का फर्स्ट पार्ट में है 2x + 3/x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अभी जैसे मैंने आपको एक कनेक्शन बताया, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी थी। इधर सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, c का होल स्क्वायर इधर लगेगा। ठीक, यूजिंग आइडेंटिटी इधर लिख देती हूँ। ठीक, इसमें हम लोगों ने कौन सी यूज करी, a + b - 6 का होल स्क्वायर। अभी तक हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करते आ रहे हैं। 5th क्वेश्चन में पहला था, हम लोगों ने यूज करी थी a - b - c, तो इसमें a स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर
-2ab हो गया था, ठीक, जिसमें कि हमारा आगे और पीछे वाले माइनस में थे। जब हमारा यहाँ पर b जो है हमारा माइनस में है तो हमारा 2 आगे के माइनस में रहेगा। जब हमारा c मतलब पीछे वाला माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला वाला प्लस का ही रहेगा, मगर बाकी के दो पीछे वाले मतलब BC और CA, 2BC और CA क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 2BC माइनस 2CA। फिर से कनेक्शन समझो, मैंने आपको ताकि ये याद रहे इसलिए मैंने ये कनेक्शन बताए हैं, वरना अगर आपको नॉर्मली याद हो रहा है तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं, ठीक। फिर से देखो, a माइनस बी माइनस सी में ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें एक आगे वाला माइनस में रहेगा और एक पीछे वाला माइनस में रहेगा, मतलब कि -2ab माइनस में रहेगा, -2ca माइनस में रहेगा। और वही अगर हमारा इसमें देखो a माइनस बी प्लस सी है, तो अगर आगे वाला मतलब कि b माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 2 आगे के माइनस में रहेंगे। वैसे यहाँ अगर पीछे वाला c अगर माइनस में है तो 2 पीछे के माइनस में हो जाएगा, बस यही है इसमें। इधर BC और CA माइनस में हो गया, इधर AB और BC माइनस में था। ये कनेक्शन है, अगर आपको नॉर्मली समझ में आ रहा हो तो वैसे याद कर लो, ठीक। तो इधर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/x स्क्वायर, c स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, ठीक, 1 ही रहेगा ये। अब +2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, ठीक, -2 इंटू b इंटू c, b इंटू c, ठीक। उसके बाद फिर -2 इंटू c इंटू a, c क्या है 1 इंटू 2x। फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एकदम अच्छे से, 9x स्क्वायर प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये x कट जाएगा तो हम लोग x यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक, -3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ठीक, 6 1 ज़ा 6 अपॉन x -4x। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, वो है x माइनस 2y माइनस z का होल स्क्वायर हमें इसमें निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, x माइनस दे रखा है x माइनस 2y माइनस z का होल स्क्वायर, ये z है, ओके। तो इसकी आइडेंटिटी कौन सी है मैम, तो आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ca, ठीक। तो अब हम लोग इधर भी ऐसे ही इसको कर लेंगे सॉल्व। अब a हमारा इधर क्या है, x है, तो हम लोग x स्क्वायर कर लेंगे। b क्या है, b हमारा 2y है, तो हम लोग 4y स्क्वायर लिख लेंगे। c क्या है, z है, तो प्लस z स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब -2ab है, तो -2 इंटू a कितना है, x है, b कितना है 2y है, ठीक, प्लस 2bc है, तो 2b क्या है 2y है, c क्या है z है, तो अब ऐसे ही -2ca भी कर लेंगे। -2 इंटू c क्या है z है, इंटू a क्या है x है। अब फिर से हम लोग इसका लास्ट आंसर हमारा रहेगा
4y² प्लस z² माइनस 4x y, ये मैंने 4 लिखा है, माइनस 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4 zy लिख देते हैं, माइनस 2zx। बुक में आंसर चेक कर सकते हैं आप, वैसे आंसर सही है ये। ओके, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, बस इतना याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इसमें ये है कि a² प्लस b² प्लस c², जब दोनों तरफ माइनस माइनस ही है, b भी माइनस का है, c भी माइनस का है, तो हमारा जो ab रहेगा -2ab वो माइनस का रहेगा, बीच वाला bc प्लस का रहेगा, और ca -2ca रहेगा। ठीक, -2ca। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट करना है, कोई पार्ट है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है, जो कि है 2x माइनस 3y प्लस 4z²। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। इसमें क्या चेंज आ जाएगा, रहेगा कुछ चीज़ें इसमें सेम रहेंगी, तो उसमें मैं आपको कनेक्शंस बता दूंगी कैसे करना है ये। तो इसमें रहेगा a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। ठीक, तो इधर यहाँ आगे माइनस है, तो आपको इतना याद रखना है कि दो, जैसे कि यहाँ -2 माइनस ab था, और फिर +2bc था, फिर यहाँ -2ca था, तो क्योंकि b के आगे लगा हुआ है तो -2ab -2bc प्लस 2ca। अगर आगे माइनस लगा है तो दो आगे के माइनस के रहेंगे ए बी बी सी, और अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो कुछ ना चेंज होता। इसमें क्या चेंज हो जाता, ए बी और बी सी प्लस का ए बी प्लस का रहता, बी सी और सी ए माइनस का हो जाता, पीछे के दो माइनस के हो जाते, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस है, तो हमने आगे के दो माइनस में रख दिए, और अगर सी होता तो यहाँ ये दोनों माइनस के हो जाते, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को, कनेक्शन है ये। ठीक, अब a² हमारा क्या है 2x, तो ये 4x² हो जाएगा। b² क्या है, b² हमारा 3y है, b हमारा 3y है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y² प्लस 4z है, तो ये 16z² हो जाएगा। -2ab, अब -2 इंटू a इंटू b, b 3y है, -2 इंटू b इंटू c, ठीक, +2 इंटू c इंटू a। ठीक, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 2 इक्वल्स टू -4x, -4x इंटू 3 कर लो, 4 इधर 12 -12xy -4 3 का 12 24zy प्लस 4 2 ज़ा 8, ये z है, ठीक, ये z है, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 16xz, बस नॉर्मल सा ये आंसर है। अब 5th का सेकंड हो गया, अब 6th का हमें फर्स्ट करना है। 6th का फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 3/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अभी जैसे मैंने आपको एक कनेक्शन बताया, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी थी। इधर सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, c का होल स्क्वायर इधर लगेगा। ठीक, यूजिंग आइडेंटिटी इधर लिख देती हूँ,
ठीक, इसमें हम लोगों ने कौन सी यूज़ करी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी तक हम लोग कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते आ रहे हैं, 5th क्वेश्चन में पहला था हम लोगों ने यूज़ करी थी ए माइनस बी माइनस सी, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया था। ठीक, जिसमें कि हमारा आगे और पीछे वाले माइनस में थे। जब हमारा यहाँ पर b जो है हमारा माइनस में है तो हमारा 2 आगे के माइनस में रहेगा। जब हमारा c मतलब पीछे वाला माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला वाला प्लस का ही रहेगा, मगर बाकी के दो पीछे वाले मतलब BC और CA, 2BC और CA क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 2BC माइनस 2CA। फिर से कनेक्शन समझो, मैंने आपको ताकि ये याद रहे इसलिए मैंने ये कनेक्शन बताए हैं, वरना अगर आपको नॉर्मली याद हो रहा है तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ठीक, फिर से देखो, a माइनस बी माइनस सी में ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें एक आगे वाला माइनस में रहेगा और एक पीछे वाला माइनस में रहेगा, मतलब कि माइनस 2ab माइनस में रहेगा, माइनस 2ca माइनस में रहेगा। और वही अगर हमारा इसमें देखो a माइनस बी प्लस सी है, तो अगर आगे वाला मतलब कि b माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 2 आगे के माइनस में रहेंगे। वैसे यहाँ अगर पीछे वाला c अगर माइनस में है तो 2 पीछे के माइनस में हो जाएगा, बस यही है इसमें। इधर BC और CA माइनस में होगा, इधर AB और BC माइनस में था। ये कनेक्शन है, अगर आपको नॉर्मली समझ में आ रहा हो तो वैसे याद कर लो। ठीक, तो इधर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/x स्क्वायर, c स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। ठीक, 1 ही रहेगा ये। अब प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, ठीक, माइनस 2 इंटू b इंटू c, b इंटू c, ठीक, उसके बाद फिर माइनस 2 इंटू c इंटू a, c क्या है 1 इंटू 2x। फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एकदम अच्छे से, 9x स्क्वायर प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये x कट जाएगा तो हम लोग x यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ठीक, 6 1 ज़ा 6 अपॉन x माइनस 4x, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये इस पार्ट का लास्ट है आंसर। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 2/3x माइनस 3/2x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालो। अब भाई कैसे निकालोगे, हम लोगों ने ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कर रखे हैं पहले भी, अभी हम लोगों ने कर रखे थे, ये भी वही सेम ही तरीके से होना है, जिसमें कि हम लोग को कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आप लोग एक बार गेस करिए। a माइनस बी माइनस सी की लगेगी, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी दोनों माइनस में है तो लगेगा ना। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस c स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा a क्या है इसमें, ये हमारा 2/3x नहीं है ना, तो हम लोग ये लिख देंगे। फिर b हमारा क्या है, b हमारा 3/2x है, तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9/4x स्क्वायर, और 1 हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है। ठीक, अब -2 इंटू a क्या है,
2/3x, b क्या है 3/2x। ठीक, उसके बाद हम लोग को +2bc करना है, +2 इंटू b क्या है 3/2x, 3/2x इंटू 1, फिर हम लोग -2 सी ए कर लेंगे, सी क्या है 1 है, ए क्या है 2/3x है। अब हम लोग इधर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें a² b² और c² सेम रहेगा, बट यहाँ पर थोड़े चेंजेस आएंगे, जैसे 3 कट जाएगा, 2x कट जाएगा, बचेगा क्या -2। ठीक, इधर -2 अभी बचेगा। ठीक, उसके बाद इधर 2 कट जाएगा, बचेगा 3x यहाँ सिर्फ। ओके, 3x इंटू 1 कर लेंगे, उसके बाद हमारा -2 रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ हम लोग 4/9x² जैसे हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में किया था वैसे वो सेम रहेगा, प्लस 9/4x² भी सेम रहेगा, और यहाँ +1 है, ये -2 बचा, तो प्लस माइनस -1 रहेगा अभी, तो यहाँ पर ये -1 हो गया। ठीक, इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी ये बचा, ठीक, 3/x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/x ही रहेगा, है ना। और -2 को जब 2 से पहले तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा, -2 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3x आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं लिख देती हूँ, यही आपका आंसर है। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से सम अप कर लेते कि हमने क्या किया, क्योंकि हो सकता है आपको अभी समझ ना आया हो। तो इसमें हम लोग को a - b - c का होल स्क्वायर निकालने को कहा था। हमने यहाँ आइडेंटिटी लिख रखी है, a - b - c का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + b² + c² -2ab + 2bc -2ca होता है। ओके, फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने a का स्क्वायर कर लिया, b का स्क्वायर कर लिया, और c जो हमारा 1 है, c को c से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, उसके बाद -2 ए बी कहा था, -2 इंटू सी ए दे रखा था, तो -2 इंटू सी क्या है 1 है, इंटू ए कर लिया, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। उन्होंने यहाँ पर काट दिया था जो भी डिजिट्स थे जो कॉमन थे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों ने काट के हमारा ये आंसर आ गया। ओके, सो ये हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।